हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मंजू नर्सिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो सबसे पहले मैं आपको फ्लूइड के बारे में बताऊंगी कि हमारी बॉडी में कितना परसेंट जो है वो फ्लूइड होता है। तो 60% जो है वो हमारी बॉडी में, एक अडल्ट की बॉडी में 60% जो है वो फ्लूइड का अमाउंट होता है टोटल वेट में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो टोटल बॉडी फ्लूइड है उसमें से हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स कितना होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 60% जो है वो टोटल फ्लूइड होता है, हम टोटल फ्लूइड ऑफ अडल्ट की बॉडी में। ठीक है, अब इसको हम डिवाइडेड कर देंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। टू टाइप का फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हम बात करें कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो फ्लूइड सेल के बीच में पाया जाता है उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल्स, जो सेल्स के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड है उसको हम किस नाम से जानेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल है, मतलब कि सेल्स के बाहर जितना भी फ्लूइड होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से। अब बात आती है कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें कैटियन कौन होगा और एनियन कौन होगा, या हम बोल सकते हैं कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाएंगे। तो अगर हम बात करें कैटियन तो इसमें पाया जाएगा पोटाशियम, और अगर हम बात करें एनियन की तो वो पाया जाएगा फॉस्फेट। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इसमें कैटियन कौन होगा, सोडियम, और एनियन कौन होगा, क्लोराइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की मैनी टाइप्स भी होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करें। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सा फ्लूइड आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंडर, इंट्रावस्कुलर। इंट्रावस्कुलर्स का मतलब हुआ स्टूडेंट कि ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल, सेल्स के बीच में पाए जाने वाला फ्लूइड। और ट्रांससेलुलर, ट्रांससेलुलर का मतलब हुआ कि जो फ्लूइड कैविटी में पाया जाता है, जैसे कि हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, ये सारे के सारे फ्लूइड ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स के अंडर आएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कौन सा फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले इंट्रासेलुलर फ्लूइड की। तो जो भी सेल के अंदर फ्लूइड है इसको हम किस नाम से जानेंगे, इंट्रासेलुलर के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं जितना भी फ्लूइड बाहर है उसको हम किस नाम से जानेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर के नाम से।
लेकिन अब मैंने आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंडर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बताया था। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होगा? जैसे कि ये 2 सेल है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये होगा, देखो ये भी सेल है और ये भी सेल है, इन सेल के बीच का जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को किस नाम से जानेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये रही हमारी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स के बीच में जो फ्लूइड है या ब्लड वेसल्स के बीच में जो ब्लड है उसको हम किस नाम से जानेंगे? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। अब आपको पता चल गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या कौन कौन सी चीज आई हमारी? इंट्रावेस्कुलर आई, इंटरस्टिशियल्स आई। इसके अलावा हमारा जो मैंने बताया था ट्रांससेलुलर जो फ्लूइड कैविटी में होता है, जैसे कि हमारी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी क्रेनियल कैविटी में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड के नाम से। अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप का आईवी फ्लूइड होता है जिसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप का फ्लूइड होता है, टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड, जिसको हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स में। तो वो कितने टाइप का होता है? वो होता है 3 टाइप का। एक तो होता है आइसोटोनिक, सेकंड होता है हाइपरटोनिक, थर्ड होता है हाइपोटोनिक। अगर मैं इनकी आपको सिंपल सी डेफिनेशंस बताऊं तो आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी कंसंट्रेशन या जिसकी टोनसिटी हमारी बॉडी के फ्लूइड के इक्वल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड। बात करते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड की। हाइपरटोनिक फ्लूइड की जो कंसंट्रेशंस होती है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। बात करते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड की जो कंसंट्रेशंस है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन से कम होती है, ठीक है। अब मैं इन फ्लूइड्स को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। जैसे कि माना ये हमारे पास जो है वो 1 गिलास पानी है। सबसे पहले पानी को क्या बोलते हैं हम मेडिकल लाइन में? तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो ये क्या है हमारा? ये है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जितना मैंने पानी लिया उतनी ही उसमें मैंने चीनी डाल दी, तो ये इसकी जो इसमें पानी और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशंस जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो इस फ्लूइड को अगर हम बॉडी में चढ़ाएंगे, पेशेंट्स की बॉडी में एडमिनिस्टर्स करेंगे, तो उसकी टोनिसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की टोनिसिटी जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड की, तो जो इसमें ये क्या है? ये है हमारा सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है, सॉल्वेंट जो है वो इसमें कम है। सॉल्वेंट क्या था हमारा? वाटर। और सॉल्यूट क्या था? हमने क्या एग्जाम्पल में क्या माना हुआ था कि सॉल्यूट जो था वो था हमारा शुगर। तो इसमें हम ऐसे तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास पानी था वो ओनली हाफ गिलास था, लेकिन उसमें जो शुगर थी उसमें हमने 5 चम्मच मिला दिए। तो अब क्या हो गया? उसकी कंसंट्रेशंस जो है वो पानी के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गई। तो ये कौन सा फ्लूइड हो गया? हाइपरटोनिक। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक फ्लूइड में क्या होता है? इसमें पानी का अमाउंट तो ज़्यादा होगा, जैसे कि पानी 1 गिलास पानी का है और उसमें हमने हाफ चम्मच जो है वो चीनी का डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो हमारा है पानी, मतलब ये है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। और हमने चीनी कितनी डाली? इसमें ओनली
हाफ स्पून, तो हाफ स्पून ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। तो इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है कंपैरिजन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आगे हमारे फ्लूइड कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की कि आइसोटोनिक फ्लूइड जो है वो कौन सा होता है। तो ये फर्स्ट पे आता है हमारा RL NS 0.9 और D5 इन वाटर, ठीक है। ये सारे के सारे फ्लूइड कौन से हैं, आइसोटोनिक है। अगर इसमें से भी एडवांस क्वेश्चन, अगर इसमें से भी हम बात करें अगेन क्वेश्चंस की, तो RL जो है वो चॉइस ऑफ द फ्लूइड रहता है बर्न में, और NS जो है ये चॉइस ऑफ फ्लूइड रहती है किसमें, डिहाइड्रेशन में। इसके अलावा और सभी फ्लूइड्स को हम दे सकते हैं, बाकी फ्लूइड्स को भी हम डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास चॉइस ऑफ द फ्लूइड हो तो हम इन फ्लूइड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड में हमारे पास आता है D5 इन NS, D10, ये सारे के सारे जो है वो कौन से फ्लूइड है, ये हमारे हाइपरटोनिक फ्लूइड है। और हाइपरटोनिक फ्लूइड अगर मैं चॉइस ऑफ द हाइपरटोनिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो ऑस्मोलरिटी है, ये इसकी जो कंसंट्रेशंस होती है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड से ज़्यादा होती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मैनिटोल। और मैनिटोल किस केस में दिया जाता है, तो ये जो हाइपरटोनिक फ्लूइड है ये दिए जाते हैं इडिमा के केस में, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स का बेस्ट एग्जांपल्स रहता है जैसे कि 0.45 NS हो गई, इसके अलावा हाफ NS हो गई। तो ये सारे के सारे हाइपोटोनिक फ्लूइड्स के अंडर आते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स में क्या होता है कि सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा है सॉल्यूट कम है। अगर द फ्लूइड किस केस में रहेंगे, ये फ्लूइड उन केस में ज़्यादा प्रेफर्स किए जाते हैं जिस केस में बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो लॉस हुआ ही हो, लेकिन साथ में अगर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड भी लॉस हो गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट्स को हाइपरइमेसिस ग्रेविडम हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को परसिस्टेंट डायरिया हुआ हो तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी का फ्लूइड जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का भी लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशंस में हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा कि किन किन केस में ये दिया जाता है, तो हाइपरइमेसिस स्टूडेंट आप समझ रहे हो कि जब एक प्रेग्नेंट लेडीज होती है और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो उसको हाइपरइमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। तो उस केस में हम हाइपोटोनिक फ्लूइड प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को कंसिस्टेंट डायरिया हो रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम हाइपोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मैं बताऊंगी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन्स का मतलब होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसकी मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशंस। अगर मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि हम परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम को जब हम एक जगह पर उसको स्प्रे करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो पूरे रूम में हो जाती है। तो वो क्या हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ जो है वो उसके पार्टिकल्स थी उसकी मूवमेंट हो गई। उसी तरह से इसका एक एग्जाम्पल और है जैसे कि हम अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती को जला देते हैं तो हम एक जगह पर ही अगरबत्ती को जला रहे हैं ना, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर देखोगे आप तो उसके धुआं होता है वो आपको पूरे रूम में देखने को मिलता है। तो मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमने जलाई वहां पर तो उसकी कंसंट्रेशन हायर थी लेकिन उसकी मूवमेंट कहां पर हो गई, लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो इसी तरह से बॉडी में भी क्या होता है कि जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन
हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशंस में मूवमेंट होना, उस कंडीशंस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन्स। और ये किस चीज़ के लिए होती है? इक्विलिब्रियम के लिए, क्या बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लेवल को इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस भी सेम है डिफ्यूजन्स की तरह, लेकिन उसमें सॉल्यूट की मूवमेंट हो रही थी और इसमें सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल या नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।